जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ इजी सेंटर में। मैं हूं सुभाष कुमार। दोस्तों, आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं संख्या पद्धति का एक टॉपिक है कि रोमन अंक को समान अंक में कैसे बदलेंगे और समान अंक को रोमन अंक में कैसे बदलेंगे। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले कुछ अंक है जिसको हम याद रखेंगे। I1 को हम लोग रोमन में आई लिखते हैं, 1 को हम रोमन में आई लिखते हैं, 5 को भी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं और 500 को डी लिखते हैं, 1000 को एम लिखते हैं। यह बेसिक चीज है, यह बेसिक चीजें इसको हम लोग याद रखेंगे। इसी के आधार पर हम किसी भी संख्या को हम लोग रोमन अंक में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। रोमन अंक में लिखने का कुछ रूल होता है। पहला रूल क्या है कि आई को, एक्स को, सी को और एम को 3 बार से अधिक बार हम नहीं लिख सकते हैं। अर्थात इसका पुनरावृत्ति जो है 3 बार से अधिक बार नहीं हो सकती है। जैसे एक बार आई लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 बार आई लिखेंगे इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 3 बार आई लिखेंगे तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। 4 बार आई हम नहीं लिख सकते हैं। 4 लिखने के लिए 4 बार आई हम नहीं लिख सकते हैं, वह गलत हो जाएगा। x के मतलब होता है 10, x का मतलब होता है 10। यहां देखिए, x का मतलब हुआ है 10, i का मतलब होता है 1। तो x का मतलब होता है 10, एगो x का मतलब वैल्यू होता है 10, 2 गो x का वैल्यू होता है 20, 3 गो x का वैल्यू होता है 30। यदि 40 लिखना होगा तो हम 4 गो x नहीं लिखेंगे। क्लियर है? C का मतलब होता है 100, डबल C, 2 गो C रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा 200 और 3 गो C रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा 300। यदि हमको 400 लिखना होगा तो क्या 4 गो C लिखेंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। M का मतलब होता है 1000, डबल M का मतलब होता है 2000 और 3 गो M का मतलब होता है 3000। यदि हमको 4000 लिखना होगा तो क्या हम 4 गो M लिखेंगे? नहीं, क्योंकि इसका रूल ही है कि I को, X को, C को और M को हम 3 बार से अधिक पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट रूल यह कहता है। सेकेंड रूल कहता है कि अधिक वैल्यू वाले अक्षर के बाद यदि कम वैल्यू वाले अक्षर को रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे x का वैल्यू होता है 10 प्लस IV का वैल्यू होता है 4। तो देखिए, जब अधिक वैल्यू वाले लेटर के बाद, अक्षर के बाद हम कम वैल्यू वाला अक्षर रखेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अर्थात उतना हम जोड़ देते हैं। x का मतलब 10 हो गया तो IV का मतलब 4 है, तो इसको जोड़ेंगे तब है ना वैल्यू बढ़ेगा, तो इसको जोड़ देते हैं। तो 10 4 14, x IV के मतलब हुआ 14। क्लियर है? L का मतलब होता है 50 प्लस x का मतलब होता है 10। तो L अधिक वैल्यू वाला है और उसके बाद जो है कम वैल्यू वाला अक्षर रखा गया है, तो मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अर्थात 50 में x क्या करेंगे? 10 क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। अर्थात LX का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। उसी प्रकार IX नेक्स्ट रूल कहता है कि अधिक वैल्यू वाले अक्षर के पहले यदि हम कम वैल्यू वाले अक्षर को रखते हैं
तो उसका मान घट जाता है। पहले रखेंगे तो घट जाएगा, बाद में रखेंगे तो बढ़ जाएगा। तो देखिए, तो x का वैल्यू होता है 10, i का मतलब होता है 1। तो x के पहले 1 है तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। तो i का 1 होता है तो 1 हम घटा देंगे तब ना वैल्यू कम होगा। तो 10 में से एक गया 9। यदि 9 हमको रोमन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ix लिखेंगे। क्लियर है। XC, C का मतलब होता है 100। C का मतलब देखिए यहां, C का मतलब होता है 100, और 100 के पहले, C के पहले X है, कम वैल्यू वाला है, इससे कम वैल्यू वाला है, तो क्या होगा, मान क्या होगा, घट जाएगा। तो 100 में से X के मतलब 10 हुआ, घटेगा तो कितना होगा, 90। अर्थात यदि हम 1 लिखना हो तो एगो आई लिखेंगे, 2 लिखना है 2 आई लिखेंगे, 3 लिखना है 3 आई लिखेंगे, 10 लिखना है एगो एक्स लिखेंगे, 20 लिखना है डबल एक्स लिखेंगे, 30 लिखना है ट्रिपल एक्स लिखेंगे, 100 लिखना है एगो सी लिखेंगे, 200 लिखना है 2 गो सी लिखेंगे, 300 लिखना है 3 गो सी लिखेंगे, 1000 लिखना है एम लिखेंगे, 2000 लिखना है 2 गो एम लिखेंगे, 3000 लिखना है 3 गो एम लिखेंगे। क्लियर है। यदि हमको 14 लिखना है, 14 लिखना है तो एक्स आई भी लिखेंगे, 60 लिखना है तो एल एक्स लिखेंगे, और 9 लिखना है तो आई एक्स लिखेंगे, और 90 लिखना है तो एक्स लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि किसी लेटर के ऊपर हम बार दे देते हैं, बार चिन्ह दे देते हैं, तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। एक्स का कितना होता है, एक्स का मान होता है 10, और इसमें जब बार दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ है 1000 गुना बढ़ जाएगा, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्लियर है। सी के ऊपर बार दिया हुआ है, सी का वैल्यू कितना होता है, सी का वैल्यू जो होता है, सी का वैल्यू होता है 100, और इसमें बार दिया हुआ है तो कितना वैल्यू बढ़ जाएगा, 1000 गुना बढ़ जाएगा। एम का मतलब होता है 1000, बार दिया हुआ है तो कितना वैल्यू बढ़ जाएगा, 1000, अर्थात 1000 से गुना कर देंगे। डी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है 500, और इसमें बार दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 गुना बढ़ जाएगा, 1000 से गुना कर देंगे। भी का मतलब होता है 5, और बार दिया हुआ है तो 1000 गुना से गुना कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे, तो इसका वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है। एक्स के बार बोलेगा तो 1000 से गुना कर देंगे, सी का बार बोलेगा 1000 से गुना करेंगे, एम का वैल्यू कहेगा, एम के बार रहेगा तो एम के वैल्यू में 1000 से गुना करेंगे। क्लियर है। अब हम किसी भी संख्या को, यदि हमको 9 लिखना है तो x 9 लिखना है तो x के पहले क्या करेंगे, यदि हमको 9 लिखना है तो x के पहले हम i कर देते हैं। क्लियर है। यदि, चलिए शुरू से देख लेते हैं, शुरू से 1 लिखना है, 1 लिखना है तो एगो i देंगे, और 2 लिखना है 2 i देंगे, 3 लिखना है 3 गो i देंगे, 4 लिखना है तो 4, देखिए 5, हम चूंकि आई को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं तो 3 गो आई तो लिखेंगे नहीं। अधिक वैल्यू किसका होता है, 5 लिखने के लिए जो है 5 का होता है भी, और 4 लिखने के लिए भी के पहले आई एगो लिख देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है। 5 लिखना है तो उसका भी हो जाएगा। 6 लिखना है तो देखिए 6 लिखना है तो क्या करेंगे, भी के बाद चूंकि वैल्यू बढ़ जाएगा, भी के बाद यदि एगो आई लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 7 लिखना है तो सॉरी, भी के बाद एगो आई, और 7 लिखना है तो भी के बाद 2 गो आई दे देंगे। कितने आई दे देंगे, 2 गो आई दे देंगे। और 8 लिखना है तो भी के बाद 3 गो आई दे देंगे। वही 9 लिखना है तो आई, चूंकि 9 लिखना है तो भी के बाद 4 गो आई नहीं ना देंगे भाई, तो उसके लिए क्या करते हैं, अधिक वैल्यू वाला लिख के उसके पहले एगो क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 9 के वैल्यू निकल जाता है। क्लियर है। इसी तरह से 10 लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। 11 लिखना हो तो 10 एक्स आई लिखेंगे। 12 लिखना होगा तो एक्स के बाद 2 गो आई लिखेंगे।
13 लिखना हो x के बाद 3y लिखेंगे, और जब 14 लिखना होगा तो x के बाद 4y तो नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए i भी होता है, तो 4 के लिए x के बाद i भी लिखेंगे। ठीक है, हमको 25 लिखना है, तो 25 के लिए, तो 20 के लिए तो हम 20 के लिए डबल एक्स लिखते हैं, और डबल एक्स और 5 उसमें जोड़ना है तब 25 होगा, तो 5 के लिए भी हो जाएगा, अर्थात 25 लिखना होगा तो डबल एक्स और भी लिखेंगे। क्लियर है। हमको 45 लिखना है, तब 45 देखिए, एल के लिए होता है 50, एल के लिए होता है 50, और एल के लिए 50 होता है। यदि इसमें से हम 5 घटा देंगे, अर्थात एल के पहले अगर भी लिख देते हैं, तो हमारा 50 हो गया, 45 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 40 लिखना है, चूंकि देखिए यहां हमको 40 लिखना था, 40 लिखना है, तो क्या करते थे, एल के 40 लिखना था तो एल के पहले हम एक्स लिख देंगे, तो 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 40 के लिए मान क्या लिखेंगे, एक्स है। तो इस तरीके से आप लोग प्रयास कीजिएगा, इस रूल पे, रूल जो भी है रोमन अंक में लिखने का आपको हम बता चुके हैं। इस तरीके से आप लोग 1 से लेकर 100 तक, 200, 400, 500 जो भी अंक को रोमन अंक में लिखना होगा, समान अंक को रोमन अंक में लिखना होगा, आप लोग इस रूल को फॉलो करके आप लोग लिखेंगे। आई होप कि जितने भी चीज बताया गया है आप समझ गए होंगे। मेरे वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।